So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. So, in the last class we were discussing about group 14 members और हम सिलिकेट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर दिया था, एक तरह से मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट तो करा ही दिया था सिलिकेट्स का। और कल लास्ट में क्लास ख़त्म होते होते मैं क्या बता रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था इनफाइनाइट चेन सिलिकेट्स, ठीक है। आई वॉज टेलिंग अबाउट द इनफाइनाइट चेन सिलिकेट्स, राइट। मैं इसके बारे में बता रहा था। तो इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सब मैंने बताया। फिर मैंने कहा था ये तो इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला रिपीटिंग यूनिट क्या है, SiO3 -2 होल n, इनफाइनाइट चेन सिलिकेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइनाइट चेन सिलिकेट और टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट। तो फाइनाइट चेन सिलिकेट और टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, उसके बाद हम आएंगे किसमें, साइक्लिक चेन सिलिकेट में। तो दिस इज फाइनाइट चेन सिलिकेट और टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट। तो बहुत सिंपल है, फाइनाइट चेन सिलिकेट और टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट को, इसके स्ट्रक्चर को शो करना, इट इज़ वेरी सिंपल। बस हमें क्या करना है कि ये जो हमारा इनफाइनाइट चेन सिलिकेट आया है ना, हमें इसको एंड्स में क्या करना है, बस टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो अगर हमें इसको एंड्स में टर्मिनेट करना है तो हमने कल क्या किया था, हमने कल यहाँ पे ये पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। Yesterday we made the entire structure of this thing, that is the finite chain silicate। और हमने ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया था, ऐसे, जस्ट वेट, ये स्ट्रक्चर हमने कल जो है इस तरह से बनाया था, ऐसे, और ये ऐसे, ये हो गया 3 और फिर ये हो गया 4, इस तरह से हमने बनाया था। और मैंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा और ये भी ऐसे क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सब जगह ऑक्सीजन एटम्स को ड्रॉ किया था, ओवर है, वी मेड ऑक्सीजन एटम्स एवरीवेयर, इधर पे सेंटर में भी बनाया था, फिर यहाँ सेंटर पे ऑक्सीजन बनाया था, दिस ऑक्सीजन वाज एट द सेंटर, ये ऑक्सीजन सेंटर पे था, ठीक है। अभी फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन सबको जोड़ा था और एकदम सेंटर पे क्या है, सिलिकॉन है, समझे क्या, इस तरह से वी जस्ट ज्वाइंड ऑल द मेंबर्स, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू टर्मिनेट दिस चेन। तो अगर हमें इस चेन को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, ये ऐसा, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये इस तरह से जॉइंड है, ये ऐसे जॉइंड है, ये ऐसे जॉइंड है, फिर ये ऐसा जॉइंड है, ये जो है ऐसा जॉइंड है और ये ऐसा जॉइंड है। उसके बाद जो हमारे मोनोवलेंट ऑक्सीजन, तो उनमें क्या था, माइनस चार्ज था, मोनोवलेंट ऑक्सीजन, ये माइनस चार्ज वाला हो गया, ये माइनस 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 हो गया, और ये जो था ये ऐसे पूरा ऐसे एक्सटेंड होता जा रहा था। बीच में क्या है, रेड वाला क्या है, सिलिकॉन एटम है, ठीक है। और ये जो है, मैंने क्या बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विल एक्सटेंड, एक तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल ऐसे एक्सटेंड इस तरह से, एंड ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन विल एक्सटेंड ऑन दिस साइड इन दिस मैनर। अब हमें क्या करना है, हमें अभी इसको क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। अब अगर हमें इसको टर्मिनेट कर देना है तो हमें लास्ट में एक ऐसा यूनिट डालना है, सिलिकेट का हमें एक ऐसा यूनिट डालना है जिसका सिर्फ एक ही शेयर्ड ऑक्सीजन हो, उसके पास 2 शेयर्ड ऑक्सीजन ना हो, 2 एंड्स पे शेयर्ड ऑक्सीजन ना हो। हमें एक ऐसा यूनिट डालेंगे जिसके पास क्या हो, सिर्फ एक ही शेयर्ड ऑक्सीजन हो। तो एक ही शेयर्ड ऑक्सीजन किस यूनिट में होता है, पायरोसिलिकेट में होता है ना, हमने कल पढ़ा हुआ है, पायरोसिलिकेट हैज गॉट ओनली 1 शेयर्ड ऑक्सीजन। तो दोनों एंड्स में क्या कर देंगे हम लोग, दोनों एंड्स में हम लोग क्या कर देंगे, विल जस्ट
इंट्रोड्यूस पायरोसिलिकेट एट बोथ द एंड्स। कुछ नहीं करना है, दोनों एंड्स पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पायरोसिलिकेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे, समझेगा, क्योंकि जो पायरोसिलिकेट है उसके पास सिर्फ एक ही शेड ऑक्सीजन होता है। तो एंड्स में ऐसा स्ट्रक्चर डालो जिसके पास सिर्फ एक ही शेड ऑक्सीजन है। इस वजह से एक ही शेड ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, ये चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एंड्स में क्या कर देंगे, एंड्स में इंट्रोड्यूस पायरोसिलिकेट। ये सब क्या है, ऑल दीज आर व्हाट, यहां से अगर देखा जाए all these are what, all these are the chain silicates unit, they all are the chain silicate unit। ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब हो गए SiO3-2, ये सब के सब चेन सिलिकेट यूनिट्स हैं, समझे क्या, दे ऑल आर द चेन सिलिकेट यूनिट्स। अभी एंड में क्या कर देंगे, एंड में हम लोग विल जस्ट इंट्रोड्यूस द पायरोसिलिकेट यूनिट एट द एंड। ठीक है, तो अगर हमें एंड में, एकदम एंड में पायरोसिलिकेट यूनिट डालना है, समझे क्या, तो पायरोसिलिकेट यूनिट को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए एंड में, क्योंकि हमें बस एक ही शेड ऑक्सीजन चाहिए और हमें नहीं चाहिए एंड में, गेटिंग ना, राइट। तो वी मस्ट इंट्रोड्यूस ओनली वन, दैट इज द पायरोसिलिकेट यूनिट एट द एंड, इस तरह से। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये इधर एंड पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पायरोसिलिकेट यूनिट इंट्रोड्यूस करा देंगे, ऐसे बस एक पायरोसिलिकेट यूनिट डाल दो। और अब हमें किसी ऑक्सीजन आटम को शेयर नहीं कराना है, समझे क्या, राइट। तो ये जो है यहाँ पे ये ऐसा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और भी ये बीच में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, इफ यू जस्ट ज्वाइन देम, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, इस तरह से, एंड दिस विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस, समझे क्या, राइट। तो टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट के लिए हमें क्या करना है, हम बस एंड्स में क्या कर देंगे, एंड्स में बस क्या किया जाएगा, एंड्स में पायरोसिलिकेट यूनिट डाल दो दोनों एंड्स में, क्योंकि पायरोसिलिकेट के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही शेड ऑक्सीजन होता है, समझेगा। और वो शेड ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये वाला, ये शेड ऑक्सीजन और ये शेड ऑक्सीजन, रेस्ट नो अदर ऑक्सीजन ऑफ पायरोसिलिकेट इज शेयर्ड, समझेगा, राइट। ये ऐसे, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो एंड पे, यहाँ पे एकदम एंड में क्या पड़ा हुआ है, ये जो है एंड में क्या पड़ा हुआ है, एंड में ये पड़ा हुआ पायरोसिलिकेट का यूनिट। और पायरोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, SiO3.5 - 3, और ये भी क्या है, SiO3.5 3.5 - 3 पायरोसिलिकेट। ठीक है, तो अगर इस पूरे, ये क्या है, अगर इस पूरे टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट के पास, इफ दिस एंटायर टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट, इसको मैं थोड़ा अंदर लिख देता हूं, if this entire terminated chain silicate has total entire terminate, this is what, pyrosilicate unit, SiO3.5 - 3, so this is pyrosilicate, and this is also what, this is also pyrosilicate। ठीक है, और ये तो हमें बताया इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का यूनिट है, राइट। तो इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में, इस वाले ये जो पूरा टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, अगर इसमें ये जो पूरा टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, इफ द एंटायर टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट हैज टोटल कितने, n सिलिकेट्स यूनिट्स, पूरे लेंथ में टोटल n सिलिकेट यूनिट्स हैं, समझे क्या। तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, जनरल फॉर्मूला इसका किस तरह से आ जाएगा, अगर टोटल n सिलिकेट यूनिट्स, मतलब टोटल ये जो ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 ट्रायंगल्स हैं, टोटल n सिलिकेट यूनिट्स मतलब क्या, टोटल कितने, 6 ट्रायंगल्स आते हैं, समझे क्या। तो अगर टोटल n सिलिकेट्स यूनिट है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 2 into पायरोसिलिकेट यूनिट एट द एंड, पायरोसिलिकेट एट द एंड, प्लस n - 2 इंटू चेन सिलिकेट, है कि नहीं, ये आएगा ना जनरल फॉर्मूला इसका,
गेटिंग ना, दिस विल बी द जनरल फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना, जनरल फॉर्मूला विल बी SiO 3.5 SiO 3.5 minus 3 plus n minus 2 into SiO3 minus 2. This is the general formula of terminated chain silicate. समझे क्या? तो ये है जनरल फॉर्मूला किसका, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट का। गॉट इट ना, राइट। तो इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है किसका, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट का। ठीक है, राइट। तो एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जितने सिलिकॉन है, n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ total silicon atoms. n is nothing but total silicon atoms in terminated या finite terminated chain silicate. got it ना, राइट। तो इसके हिसाब से एज पर दिस, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज करो, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ, लाइक इफ आई जस्ट तो ये टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, ठीक है ना, राइट, ये समझ में आया होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ओवर हेयर लेट अस सपोज मैंने यहां पे तुम्हें दे दिया Si2O7 एंड SiO3। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज मैंने तुम्हें दे दिया यहाँ पे, जस्ट मेक, लेट मी जस्ट सी कि बैठ रहा है कि नहीं। ये दिया मैंने तुम्हें Si5O16 -12। अभी तक हमने जो पढ़ा Si5O16 -12, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएं, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑर्थोसिलिकेट Si4O4 होल n, ठीक है। तो ये ऑर्थोसिलिकेट यूनिट में तो बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऑर्थोसिलिकेट यूनिट में अगर हम n का वैल्यू 5 डाल देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा Si5। अगर हमने n का वैल्यू 5 डाल दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Si5O20 -20। समझे क्या, गेटिंग ना। अगर हमने ये, वैसे भी ये तो आइसोलेटेड होते हैं ना, ये तो आइसोलेटेड डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, तो ऑर्थोसिलिकेट तो है नहीं है, कहीं से भी ऑर्थोसिलिकेट तो हमें दिख नहीं रहा है, तो ऑर्थोसिलिकेट तो हो नहीं सकता है, मतलब ऑर्थोसिलिकेट तो नहीं है, दिस कैनॉट बी ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट तो नहीं हो सकता है। दूसरा हमने पढ़ा क्या, पायरोसिलिकेट हमने पढ़ा। तो पायरोसिलिकेट के हिसाब से क्या होता है, पायरोसिलिकेट के हिसाब से होता है Si2O7 एंड यहाँ पे क्या आता है, -6 आता है, यही हमने देखा था इन केस ऑफ पायरोसिलिकेट, ठीक है। तो और अगर पायरोसिलिकेट मतलब 2 यूनिट्स होते हैं, ओनली 2, या अगर हम लोग सिंपल फॉर्मूले की बात करेंगे, या फिर 2 टाइम्स ऑफ SiO 3.5 -3। ये पायरोसिलिकेट ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता है ना, होता है तो इतना ही होता है ना, करेंगे ना। तो ये पायरोसिलिकेट भी नहीं है, तो मतलब पायरोसिलिकेट भी नहीं है, समझे क्या, दिस इज नॉट इवन अ पायरोसिलिकेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट चेन सिलिकेट की, अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट चेन सिलिकेट क्या होता है, SiO3 -2 होल n। तो Si के वैल्यू कितना है, 5 है, तो अगर मैंने n को यहाँ पे 5 डाल दिया तो ये क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए Si5O15, समझे क्या, एंड -10।
मगर ये कितना आ रहा है Si5O16 -12 आ रहा है, तो मतलब ये इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का यूनिट भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी नहीं है। अभी अगला वाला अगर हम चेक करते हैं क्या ये फाइनाइट चेन सिलिकेट है, इज दिस अ फाइनाइट चेन सिलिकेट, तो एक बार चेक करते हैं। तो फाइनाइट चेन सिलिकेट हमेशा क्या होता है, फाइनाइट चेन सिलिकेट हमेशा होता है 2 टाइम्स ऑफ पायरोसिलिकेट SiO 3.5 -3 प्लस N-2 टाइम्स ऑफ SiO3 -2, समझे क्या, ये होता है ना। तो हमें फॉर्मूला क्या दिया गया, हमें फॉर्मूला दिया गया Si5O16 -12, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना, चलो चेक करते हैं एक बार, इज इक्वल टू कितना Si5O16 -12, तो ये तो हमें अलग ही अलग दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ, मतलब एक तरह से Si5O16 -12 में से अगर हम क्या सेपरेट करते हैं, अगर हम सेपरेट करते हैं Si2O7 -6 को सेपरेट कर दें, प्लस कितना N-2 टाइम्स ऑफ SiO3 -2 इज इक्वल टू कितना Si5O16 -12, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या ये टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है क्या। तो अगर टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है तो फिर ये N का कुछ ना कुछ होल नंबर आना चाहिए, है कि नहीं, अगर टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, मान लिया कि टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, तो ये इस पूरे फॉर्मूले में से 2 यूनिट तो यही वाले होने वाले हैं, तो इस पूरे फॉर्मूले में से इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं ये ऐसा होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया Si5O16 -12 में से इसको हटा दो, Si2O7 -6 इसको हटा देते हैं, तो मतलब एक तरह से क्या होगा, ये होगा Si5 -2, समझे क्या, O16 -7 एंड 12 -6 पूरे पे चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज किस पे, ये चार्ज पूरे पे है 12 -6, तो एक तरह से क्या दिख रहा है, मुझे कुछ तो दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है Si3O9, और पूरे पे चार्ज मुझे क्या दिख रहा है, पूरे चार्ज दिख रहा है -6, मतलब एक तरह से मुझे एक तरह से दिख रहा है SiO3 -2 होल थ्राइस, यस, मतलब क्या N-2 SiO3 -2, इसका मतलब एक तरह से क्या हुआ, N-2 का वैल्यू कितना है, N-2 का वैल्यू कितना है, 3 है, मतलब बीच में ये बीच में जो ये इनफाइनाइट चेन लगते हैं, मैंने आप कितने लगाए, 1 2 3 लगाए, मतलब हमें बीच में ये कितना है, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज इनटू N-2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया N-2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर हमें यस, सो दिस इज अ फाइनाइट चेन सिलिकेट, तो ये फाइनाइट चेन सिलिकेट का फॉर्मूला है क्या, Si5O16 -12, और अगर हमको कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बीच वाले जो यूनिट्स है, एंड में तो क्या है, एंड में तो पायरोसिलिकेट का यूनिट है, इसमें नो डाउट, एंड हैज गॉट द यूनिट्स ऑफ पायरोसिलिकेट्स, एंड में जो है पायरोसिलिकेट का ही यूनिट पड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में जो है चेन सिलिकेट के कितने यूनिट्स हैं, वो 3 यूनिट्स हैं, तो बीच में एक बार मैं चेन सिलिकेट के 3 यूनिट बना देता हूं, ठीक है। तो इन द मिडिल देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ व्हाट, चेन सिलिकेट, लाइक दिस, ये एक हो गया, फिर ये हो गए, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया 3, बीच के 3 बना दिए मैंने, SiO3 -2 की यूनिट्स, और उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे दिखा दिया, क्या मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक यूनिट में बना देता हूँ किसका, पायरोसिलिकेट का, समझे क्या। तो ओवर हेयर यहाँ पे जो है, ये लास्ट में जो है, एंड में जो है क्या दिखा दिया जाएगा, एंड में पायरोसिलिकेट का यूनिट आ जाएगा इस तरफ से, ऐसा, लाइक दिस, ये ऐसे हो गया इस हिसाब से, समझे क्या, राइट। एंड देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनको हम जो है सबको ऐसे जोड़ देते हैं,
इस तरह से ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये एक्चुअली Si5O16 - 12 जो मैंने बताया फॉर्मूला तुमको, देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक किया कि पहले कहीं ऑर्थोसिलिकेट है क्या, फिर पायरोसिलिकेट है क्या वो इनफाइनाइट चेन सिलिकेट है क्या, उसका यूनिट है क्या, तो उनमें से कहीं नहीं आया। फिर मैं आया कहाँ पे, टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट में। तो टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट में मैंने क्या किया, पहले मैंने जो टोटल फॉर्मूला था उसमें से मैंने 2 पायरोसिलिकेट को घटा दिया, डिक्रीज करा दिया, और फिर बाकी को मैंने इक्वेट कराया किससे, SiO3 - 2 से। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने दिया है Si5O16 - 12, ये ऐसा है, समझेगा। तो यहां पे ये इस तरह से, तो यहां पे अगर माइनस चार्ज दिखाना है, अगर हमें इफ वी नीड टू शो द माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज कैसे, ये मोनोवैलेंट ऑक्सीजन, ये मोनोवैलेंट ऑक्सीजन, ये मोनोवैलेंट ऑक्सीजन। एंड वाला यूनिट क्या है, पायरोसिलिकेट। उसी तरह एंड वाला यूनिट यहाँ पे मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एंड दिस मोनोवैलेंट ऑक्सीजन। सो दिस एन यूनिट इज ऑल्सो अगेन व्हाट, पायरोसिलिकेट, ठीक है। अभी बीच के 3 यूनिट क्या है, बीच के 3 यूनिट चेन सिलिकेट के हैं, गेटिंग ना। इसमें मोनोवैलेंट ऑक्सीजन कितने, बस 2 है, 1 और 2। इसमें कितने, 2, 1 और 2। इसमें कितने, 2, 1 और ये 2। बाकी सबके सब कैसे हैं, डाइवेलेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां पे ये कितना हो गया, ये मिडिल में क्या हो गया, मिडिल में हो गए कितने, N-2 इज इक्वल टू 3, या सीधे यहां पे बीच में हो गए कितने, क्योंकि N-2 के वाले तुमने निकाल लिया ना, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ SiO3 - 2 के यूनिट्स। यहां पे एक आ गया हमारा, एक यहां पे आ गया 1 into SiO3.5 - 3 का यूनिट, और यहां पे आ गया 1 into SiO3.5 - 3 का यूनिट। तो ये है, समझे क्या, राइट। तो ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि बताओ कौन सा है, मैंने क्या दिया था, Si5O16 - 12, दिस इज एक्चुअली अ फाइनाइट चेन सिलिकेट, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो मैंने यहां पे तुम्हें बना के दिखाया। ये है फाइनाइट चेन सिलिकेट, ठीक है, राइट। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, फाइनाइट चेन सिलिकेट का भी कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा सबको, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू, तो ये हमने बात करी किसकी, ये हमने बात करी सिंगल चेन सिलिकेट्स की, हम लोग बात कर रहे थे। तो सिंगल चेन सिलिकेट्स का हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, SCS भी बोलते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट। इसका मतलब क्या होता है, SCS मतलब क्या, सिंगल चेन सिलिकेट, ये मतलब होता है इसका, सिंगल चेन सिलिकेट, समझे क्या, राइट। तो ये है। अभी उसके बाद नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द साइक्लिक चेन सिलिकेट, ठीक है। तो मैंने बताया थर्ड कैटेगरी इसी में, मेटा सिलिकेट्स में थर्ड कैटेगरी क्या है, मेटा सिलिकेट्स में हमने क्या देखा, मेटा सिलिकेट्स में 2 कैटेगरी हमने देखी ना। एक तो हमने देखा सिंगल चेन सिलिकेट, ठीक है। फिर उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, क्या आया हमारे पास, फाइनाइट चेन सिलिकेट आया, ठीक है, राइट। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइक्लिक चेन सिलिकेट, और साइक्लिक चेन सिलिकेट के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे इसके बाद हम लोग चलेंगे बुक की तरफ चलेंगे, ये मैं समझा देता हूं। ये हो गया हमारे पास साइक्लिक चेन सिलिकेट। तो साइक्लिक चेन सिलिकेट के लिए भी जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला यही है, SI मतलब मेटा सिलिकेट ही है, मेटा सिलिसिक एसिड से ही आया है, SiO3 - 2 होल n वेयर n इज मोर देन इक्वल टू 3, समझे क्या। तो सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट अगर हमें बनाना है, इफ वी नीड टू मेक द सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट, तो फॉर n इज इक्वल टू 3 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा SiO3 - 2 होल थ्राइस, मतलब Si3O9 - 6। दिस विल बी द सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट, ये होगा सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट। साइक्लिक चेन
सिलिकेट, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट का, तो सीधी बात जैसा हमने देखा, हमें साइक्लिक चेन सिलिकेट के फॉर्म में इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखना ध्यान से। सिंपलेस्ट, अभी n = 3 के लिए बना रहा हूं, सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट के लिए बना रहा हूं, ठीक है, राइट। और ये जो है ध्यान देना बस, इस तरह से। देन इसके बाद यहां पे just wait, I will show you the structure of simplest cyclic chain silicate ki how does it appear. Just wait, huh? इस तरह से, एंड ठीक है, चलो ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं। ये ऐसे। तो अभी ऑक्सीजन एटम्स को अगर हम लोग दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया ऑक्सीजन। फिर जो ट्रायंगल्स हैं, जो सिलिकेट यूनिट्स हैं, वो एक्चुअली ये सेंटर में ऑक्सीजन है, ये सेंटर में ऑक्सीजन है और ये सेंटर में ऑक्सीजन है। क्योंकि हम लोग SiO3 - 2 की बात करें, मतलब 2 ऑक्सीजन कैसे होंगे, शेयर्ड होंगे। तो अभी भी देखो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड का हमें काउंट मिल जाएगा हर एक यूनिट में, हमें आसानी से दिख जाएगा कि जो 2 ऑक्सीजन वो कैसे शेयर्ड हैं। वी कैन इजिली लोकेट 2 शेयर्ड ऑक्सीजन्स इन ईच यूनिट, हम लोग बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, बीच में सिलिकॉन हो गया, ये इस तरह से। अभी मोनोवेलेंट ऑक्सीजन कितने हो गए, जो एक को ही बिलोंग कर रहा है, -1, और ये हो गया -1। उसी तरह ये हो गया -1 और ये हो गया -1 मोनोवेलेंट ऑक्सीजन। उसी तरह से ये हो गया -1 और ये हो गया -1, समझे क्या। बाकी जितने भी ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन कैसा, डाइवेलेंट है, 2 के साथ शेयर हुआ। ये वाला ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट है, ये वाला ऑक्सीजन कैसा, डाइवेलेंट है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली अ सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट। और इसको, ये जो ग्रीन है, ये बस एजेस हैं सिलिकेट यूनिट के, ये बॉन्ड्स नहीं है। बॉन्ड्स एक्चुअली येलो वाले हैं। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो हैं वो किससे हैं, वो येलो से मैंने दिखाए हैं। दे आर जस्ट द एजेस, दे आर नथिंग बट जस्ट द एजेस, समझे क्या। सो दिस इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट। तो इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज Si3O9-3, दिस इज सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट, समझे क्या, सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट। अच्छा, अब देखो जरा, अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल, हम लोग कितने दिन से बेरिल का नाम सुनते आ रहे हैं ना, बेरिल इज अ मिनरल ऑफ बेरिलियम। तो बेरिल जो है, जो हमने देखा है बेरिल, वो हमने क्या देखा था, BeAl। अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट कैटेगरी में है, इस वाली कैटेगरी में नहीं है। तो ये क्या है, ये सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट है, राइट। तो इसमें हमने n को क्या डाला, n इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली SiO3 - 2 होल थ्राइस, n इज इक्वल टू कितना, 3, समझे क्या। तो ये सिंपलेस्ट था, n को हमने क्या लिया, n को हमने 3 लिया, समझे क्या, राइट। अभी उसके बाद हम लोग n को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, करेंगे। तो ये साइक्लिक चेन सिलिकेट हो गया। अभी देखो इसमें क्या बना हुआ है, फिर मैं बेरिल का भी तुमको एग्जांपल दे देता हूं, बिकॉज बेरिल हम लोग काफी दिन से सुनते आ रहे हैं, तुम्हें एक तरह से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेरिल का, राइट। तो ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया कि हाउ डज द सिंपलेस्ट साइक्लिक चेन सिलिकेट अपीयर्स, राइट। तो ये इस तरह से है, ये इसमें n जो है शुड बी मोर देन इक्वल टू कितना, 3,
ठीक है, तो n इज बेसिकली 3, 6, 9 इस तरह से 12 ऐसा होता है n साइक्लिक चेन सिलिकेट में। साइक्लिक चेन सिलिकेट में n इज बेसिकली 3, तभी साइकिल कंप्लीट होगा, 6, 9, 12, 15 इस तरह से, तभी वो साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ साइक्लिक चेन सिलिकेट का। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल क्या लिया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल तुमको लेके बताया। सिंपल एग्जांपल क्या लिया, SiO3 -2 होल थ्राइस। ठीक है, राइट, ये वाला। अभी इसका नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो क्या हो गया है, वो हो गया है SiO3 -2 n इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Si6O18 -12। ठीक है, तो ये कैसा हो सकता है, ये दिस विल बी अगेन व्हाट, साइक्लिक चेन सिलिकेट, साइक्लिक चेन सिलिकेट। समझे क्या? अगर जैसे ही हमने n को फिक्स कर दिया है, जैसे ही n फिक्स हो गया तो डेफिनेटली दिस इज नॉट इनफाइनाइट चेन सिलिकेट, दिस कैनॉट बी इनफाइनाइट चेन सिलिकेट, बिकॉज n क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। दिस कैनॉट बी इनफाइनाइट चेन सिलिकेट, क्योंकि इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 -2 होल n। समझे क्या, n वो चलता ही चला जाता है, राइट। अगर n को फिक्स कर दिया है मतलब फिर वो फाइनाइट चेन सिलिकेट में आ गया, और अगर फाइनाइट चेन सिलिकेट में आ गया तो फाइनाइट चेन सिलिकेट में सिर्फ ये नहीं होता है, 2 पायरो सिलिकेट भी आ जाते हैं। समझे क्या? तो अगर n को फिक्स कर दिया है मतलब क्या, अगर ऐसा है SiO3 -2 होल n और n का वैल्यू कुछ ना कुछ दे दिया है, 3, 6 ऐसा दे दिया, मतलब वो साइक्लिक चेन सिलिकेट के फॉर्म में ही हमको बनाना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, Si6O18 -12। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, Si6O18 -12। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो देखो जरा, लेट अस ट्राई टू मेक, किस तरह से आएगा ये, बस ध्यान देना है इस पे। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, ऐसा, ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे ऐसे नीचे बना देंगे, लाइक दिस। समझे क्या? और इसको यहाँ से हम लोग विल जस्ट टेक इट इन दिस मैनर। एंड लाइक दिस। मुझे पता है थोड़ा साइज सेम नहीं आ रहा है, बट नो प्रॉब्लम। ऊपर नीचे ट्रायंगल का साइज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं। ये ऐसा हो गया और ये जो है ये ऐसा हो जाएगा। वो थोड़ा साइज अलग हो सकता है, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट टू स्केल। ठीक है, इस तरह से। तो ये कैसा हो जाएगा, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। काउंट कहीं पे मिस हुआ क्या मेरा? 16 हो गया। फिर और कहीं पे मिस हुआ क्या? यहाँ पे मिस हुआ ना शायद। ये हो गया 17 और बना दिया ना मैंने सारे, काउंट मिस किया होगा मैंने। और एक ये 18 इधर पे, ये 18, तो 18 हो गया। अभी क्या करेंगे, ये सब के सब इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाएगा। तुम्हें दिख रहा होगा सब के सब देखो Si3O3 -2 ही हैं। जितने भी मैंने
सिलिकेट्स बनाए हैं, दे ऑल आर SiO3-2। जितने भी मैंने सिलिकेट्स के यूनिट्स बनाए हैं, दे ऑल आर SiO3-2। तुमको जितने भी ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक ट्रायंगल के पास 2 मोनोवेलेंट ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन कैसे हैं, डाइवेलेंट हैं। सबके पास ऐसे यही सिचुएशन सबके पास है। एवरी ट्रायंगल हैज गॉट 2 मोनोवेलेंट ऑक्सीजन एंड 2 डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम। सबके पास यही सिचुएशन है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे दिखा देते हैं, सिलिकॉन बैठा हुआ है सेंटर पे सब जगह। ये सेंटर पे सब जगह जो है वो सिलिकॉन बैठा हुआ है, समझे क्या? राइट। तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली ब्लू वाले क्या है, ब्लू वाले एजेस है। बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स जो है वो जो एजेस है उनको अब मैं डॉटेड कर देता हूं। आई एम जस्ट मेकिंग ऑल द बॉन्ड्स एज डॉटेड, सॉरी एजेस एज डॉटेड। बॉन्ड्स जो है वो येलो वाले हैं। येलो वाला लाइन क्या बता रहा है, येलो वाला लाइन बता रहा है हमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। इस तरह से येलो वाला लाइन इज टेलिंग अस अबाउट द सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड। बाकी जितने भी हैं वो सब एजेस हैं, वो बॉन्ड्स नहीं हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा बात समझे क्या? अभी हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं। चलो, चार्ज बैलेंस होता है क्या, ये मोनोवेलेंट एक और एक ये। तो इस वाले सिलिकेट में एक 2 मोनोवेलेंट हो गए, बाकी 2 क्या हो गए, ये तो डाइवेलेंट हो गए, 2 के इन दोनों बीच में शेयर हो रहे हैं। उसी तरह ये मोनोवेलेंट हो गया और ये मोनोवेलेंट हो गया, उसका एक ये डाइवेलेंट हो गया और एक ये डाइवेलेंट हो गया। ये मोनोवेलेंट, ये वाला भी मोनोवेलेंट, फिर इसका एक ऑक्सीजन ये वाला डाइवेलेंट और एक ऑक्सीजन ये वाला डाइवेलेंट, फिर इस वाले का ये मोनोवेलेंट और ये मोनोवेलेंट, ये वाला ऑक्सीजन डाइवेलेंट और ये वाला ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट। मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट, इस वाले यूनिट का ये एक ये ऑक्सीजन डाइवेलेंट, एक ये ऑक्सीजन डाइवेलेंट, फिर आखिरी में ये मोनोवेलेंट और ये मोनोवेलेंट, ठीक है। फिर कितने हो गए डाइवेलेंट, कितने हो गए, एक ये डाइवेलेंट हो गया, एक ये डाइवेलेंट हो गया, राइट। तो अगर हम लोग इसको, ये साइक्लिक ही है ना, ये साइक्लिक जैसा नहीं। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली सिलिकॉन कितने हैं, 6 सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितने हैं, O18, और 6 सिलिकॉन में सब में कितना चार्ज है, इतना। मतलब दिस इज SiO3-2 ये। और जो बेरिल होता है, बेरिल जो होता है, हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे बेरिल के बारे में, बेरिल के बारे में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, बेरिल को हमने क्या बोला था, बेरिल को हमने बोला था कि बेरिल क्या था, बेरिल था Be3Al2Si6O18। हम यही बोलते आ रहे थे ना बेरिल को। तो देखो ना, दिस बेरिल इज एक्चुअली व्हाट, दिस बेरिल इज ये Al2 मतलब क्या, +6 का चार्ज, Be3 मतलब क्या, +6 का चार्ज, समझे क्या? तो बेरिल के पास क्या होता है, बेरिल के पास एक्चुअली यही है। तो बेरिल इज एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ Be+2। अब शायद बेरिल का फॉर्मूला और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद +2 टाइम्स ऑफ Al+3 प्लस यही वाला साइक्लिक सिलिकेट का यूनिट होता है Si6SiO3-2, यही वाला साइक्लिक सिलिकेट होता है। और ये कितना हो गया, ये हो गया होल 6 बेरिल के पास। यही साइक्लिक सिलिकेट का यूनिट आता है किसके पास, बेरिल के पास। ये है बेरिल, समझे क्या? दिस इज द साइक्लिक सिलिकेट यूनिट, ठीक है। तो मैंने साइक्लिक सिलिकेट भी 2 कवर कर दिए, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब उसके बाद आगे की जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग पहले बुक से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सब पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी ये वाला पेज जो है, नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज में जितना भी लिखा है वो सब एकदम गलत लिखा है। तुम्हें नेक्स्ट पेज इससे नहीं पढ़ना है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ नेक्स्ट पेज में कैसे पढ़ना है। मैं डबल चेन सिलिकेट है, मैं बताता हूँ, बुक से मैं पढ़ा दूंगा डबल चेन सिलिकेट, उसका फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें नहीं करनी है। ये 2D शीट सिलिकेट, 2D शीट सिलिकेट का मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया था ऑलरेडी। Si2O5 2D शीट सिलिकेट का, शीट सिलिकेट 2 डायमेंशन शीट सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला हमने कल ही देख लिया था। Si2O5-2 या फिर SiO2.5-1, ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी। 2D शीट सिलिकेट, समझे क्या? दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसमें कुछ नया नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर सिलिकेट यूनिट कितना है, 3 है, राइट। तो उसके बाद 3D शीट सिलिकेट ये भी डिस्कशन कर लिया था, समझे क्या? अभी इसमें क्या लिखा है वो देखने से पहले एक बार हम लोग यूजेस ऑफ सिलिका देख लेते हैं।
फिर एल्यूमिनोसिलिकेट में थोड़ा बाद में आएंगे, फिर एक बार किताब की तरफ चलेंगे। यूजेस ऑफ सिलिका एक बार देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ सिलिका में क्या लिखा हुआ है। यूजेस ऑफ सिलिका क्या कह रहे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका इज नोन एज क्वार्ट्ज। मैंने ऑलरेडी बताया था क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, मैंने 3 बताया था, क्वार्ट्ज था, क्रिस्टोबेलाइट था और ट्रूडिमाइट था। क्वार्ट्ज था प्लस क्रिस्टोबेलाइट बताया था, समझे क्या, प्लस क्या बताया था, ट्रूडिमाइट भी बताया था, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बताए थे, ठीक है। क्वार्ट्ज इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेशर कैपेसिटर्स, वॉचेस एक्सेट्रा। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका 2 है, सिलिका जेल विच इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड केसल गुड, ये सब मैंने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो यूजेस के हिसाब से SiO2 इज यूज्ड टू मेक ग्लास इन सेरेमिक इंडस्ट्री एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर हीट एब्जॉर्बर। सिलिका जेल इज ऑल्सो अ पहले तो SiO2 के बारे में, ठीक है, ये सब हमने देखा है, ग्लास बनाने में यूज होता है, सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज होता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। देन सिलिका जेल इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, देन केसल गोर इज यूज इन वाटर फिल्टर्स। तो ये सब मैंने बताया, ठीक है। अभी एल्यूमिनोसिलिकेट और जियोलाइट में आने से पहले, एल्यूमिनोसिलिकेट और जियोलाइट में आने से पहले एक बार हम लोग किताब का चक्कर लगा लेते हैं कि किताब में कुछ एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है। और 2D शीट सिलिकेट का फॉर्मूला भी देख लेंगे और डायग्राम भी देख लेंगे, क्योंकि 2D शीट सिलिकेट बहुत ऐसा हैवी हो जाएगा मेरे लिए बनाना, ठीक है, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट नाउ, और सबसे पहला क्या है जो मैंने सब पढ़ा दिया, ऑर्थोसिलिकेट। जनरल फॉर्मूला क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल डिस्क्रीट SiO4-4 टेट्राहेड्रल यूनिट। अभी एग्जांपल्स देख लो जरा, जैसे जरकॉन हो गया, ठीक है, ओलिवीन हो गया। जरकॉन क्या है, Zr, जरकोनियम। जरकोनियम यहाँ पे क्या है, जरकोनियम +4 है, जरकॉन। एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। ओलिवीन हो गया Mg2SiO4, ठीक है, फेनासाइट हो गया Be2SiO4, विलेमाइट हो गया Zn2SiO4, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये ऑर्थोसिलिकेट के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर पायरोसिलिकेट का यूनिट, जैसा ये मैंने बताया था, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट क्या होता है, SiO3.5-3, एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, हमें दिख रहा है, राइट। और इसके फॉर्मूला जैसे क्या हो गया, थॉर्थेवेटाइट, दिस इज व्हाट, Si2O7-6। और स्कैंडियम कितने हैं, +3 होता है ना स्कैंडियम, ऐसे 2 स्कैंडियम है, करेंगे ना, स्कैंडियम ऐसे कितने हैं, 2 हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली ये -6 है, और ये 2 स्कैंडियम है ना, ये क्या है, 2Sc+3। सो थॉर्थेवेटाइट एंड हेमीमॉर्फाइट। हेमीमॉर्फाइट वैसे इतना नहीं भी देखोगे तो चलेगा क्योंकि कठिन है, मगर थॉर्थेवेटाइट एक एग्जांपल तो देख लो, और बस ये जनरल एग्जांपल पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म Si2O7-6 या फिर SiO3.5-3, ठीक है। देन साइक्लिक सिलिकेट मैंने अभी बताया, साइक्लिक सिलिकेट में containing Si3, मतलब दिस इज व्हाट, SiO3-2 होल थ्राइस, एंड दिस इज व्हाट, SiO3-2 6, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। बाकी ये सब जो लिखा है पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे बनता है। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रॉन आर शेयर्ड विद अदर्स, वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर इसका डायग्राम भी मैंने तुम्हें दिखा दिया है। बेरिल देख लो जरा, बेरिल देख लो जरा, मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट Si3O9 -6। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा, ये वाला एग्जाम्पल बेनिटोइट, ठीक है, BaTi, ठीक है। बेरियम क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। फिर टिटानियम, स्कैंडियम, टिटानियम क्या है, +4 है, बेरियम +2 है, टिटानियम क्या है, +4 है, टिटानियम +4 होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल जो है, नाम बुक में जो लिखा है वही पढ़ो, मैं बस फॉर्मूला लिख रहा हूं, Ba+2 टिटानियम +4 एंड देन SiO3-2 होल थ्राइस, बेनिटोइट, TOITE, बेनिटोइट, समझे क्या। उसी तरह से जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैटाप्लेआइट, ठीक है ना, या वॉलास्टोनाइट भी यही हो जाएगा, यही सेम है। वॉलास्टोनाइट क्या है, वॉलास्टोनाइट जो है यही सेम है। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ Ca+2 एंड Si3O9 दिख रहा है ना, Si3O9 क्या है, SiO3-2
होल थ्राइस Si3O9, ठीक है, दिस इज वॉलास्टोनाइट, वॉलास्टोनाइट, राइट, एंड ये जो है ये है बेरिल, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेरिल, बेरिल का स्ट्रक्चर है ये, एंड बेरिल में हमें दिख रहा है ये क्या है, बेरिलियम +2 है, Al+3 है, बेरिलियम +2 कितने हैं, 3 हैं बेरिलियम +2 प्लस 2 है Al+3 प्लस क्या है साइक्लिक सिलिकेट जो है SiO3 -2, ये कितने हैं, ये 6 हैं, ये है बेरिल, समझा क्या, ये बेरिल है, बेरिल का एग्जांपल बस एक ही दिया गया, ठीक है, राइट, तो ये है। देन चेन सिलिकेट में, चेन सिलिकेट में हमें देख सकते हो, चेन सिलिकेट में जनरल फॉर्मूला ये दिया गया, दिस इज व्हाट चेन सिलिकेट, दिस इज इनफाइनाइट चेन सिलिकेट, इस बुक में फाइनाइट चेन सिलिकेट नहीं दिया गया, वो मैंने पढ़ा दिया तुमको, दिस इज इनफाइनाइट चेन सिलिकेट, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, SiO3 -2 होल n, इनफाइनाइट चेन सिलिकेट, ठीक है। अब ये जो है दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स व्हाट, जैसे यहां पे हमें दिख रहा है जैसे ये पहला वाला एग्जांपल, पहले वाला एग्जांपल में क्या है, पहले वाला एग्जांपल में है 2Li + 2Na +, 2Li + 2Na प्लस कितना SiO3 -2 होल ट्वाइस, तो मतलब दो चेन सिलिकेट यूनिट कैसा कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Li+ है और Al+3 है, और Li + Al+3 क्या हो गया, +4 हो गया, इस वजह से SiO3 -2 के 2 यूनिट, करेंगे ना, तो ये भी लीनियर रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, लीनियर रहने वाला है, चेन सिलिकेट के फॉर्म में रहने वाला है। सिमिलरली नाम हम मत देखो, बस ये फॉर्मूला एक बार देख लो, ठीक है, याद नहीं करना, बस एक बार स्टडी कर लो कि हाँ ये ऐसा है, समझे क्या। उसी तरह से ये देख सकते हो मैग्नीशियम +2 प्लस क्या SiO3 -2, समझे क्या, इस तरह से है, क्लियर हो गया, तो ये चीज है, तो इस तरह से कैन जस्ट रीड ऑल द फॉर्मूला। अब ये जो है सेकेंड वाला जो है, दिस इज एक्चुअली, इसको मैं बस समझा देता हूं एक बार, दिस इज एक्चुअली डबल चेन सिलिकेट, इसको मैं बना नहीं रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा, दिस इज एक्चुअली, मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली डबल चेन सिलिकेट, बस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें मैं रिपीटिंग यूनिट तुमको दिखा देता हूं, दिस इज एक्चुअली डबल चेन सिलिकेट, नथिंग बट डबल चेन सिलिकेट, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है, DCS भी बोला जाता है। जैसे HCS क्या होता है, सिंगल चेन सिलिकेट, दिस इज HCS सिंगल चेन सिलिकेट, HCQ नहीं, सॉरी, SCS, ये क्या है, DCS डबल चेन सिलिकेट, ठीक है। अभी इसका जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला डबल चेन सिलिकेट का ये नया आ गया, ये आ गया Si4O11 -6 होल n, जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल चेन सिलिकेट। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल चेन सिलिकेट, सीधे सीधे लिख देता हूं DCS। अब एक बार देख लो जरा ये है कैसे, ये जनरल फॉर्मूला कहां पे दिख रहा है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब Si4O11 -6 होल n, मतलब यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है, सिंपलेस्ट सिलिकेट यूनिट क्या है, डबल चेन सिलिकेट का सिंपलेस्ट सिलिकेट यूनिट क्या है, ये थोड़ा नया है, ये देख लो जरा, सिंपलेस्ट सिलिकेट यूनिट क्या हो गया, सिंपलेस्ट सिलिकेट यूनिट हो गया Si4O11 -6, ये क्या, ये भी वही है ना, बाइनरी आयन ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, तो ये सिंपलेस्ट सिलिकेट यूनिट हो गया किसका, ऑफ डबल चेन सिलिकेट। अभी ये यूनिट क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, तो हमें क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा डबल चेन सिलिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये सिंपलेस्ट चेन सिलिकेट यूनिट को देखना है कि कहां पे कैसा है, ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं आसानी से, वी कैन जस्ट सी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमको आसानी से दिख सकता है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमको आसानी से कैसे दिखाई देगा, देखो मैं इसको कैसे काट रहा हूं, तो मैं देखो ये 2 यूनिट दिख रहे हैं ना, मैं इसको यहां से ऐसे काट देता हूं, इसको जो है मैं ऐसे काट देता हूं यहां से, इस तरह से, ऐसा
देखो ना, अभी देखो तुम्हें रिपीट होता दिखाई देगा। ये एक यूनिट है, उसी तरह से देखो, उसी तरह से देखो, ये क्या हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया। तो ये वाला पूरा क्या हो गया, अभी बस तुमको शो करने के लिए, ये वाला पूरा क्या हो गया, ये वाला पूरा हो गया एक यूनिट हो गया, ये एक यूनिट हो गया। और ये वाला पूरा क्या हो गया, ये वाला पूरा हो गया दूसरा यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये डबल चेन सिलिकेट है, चेन ही है ये, दिस इज अ डबल चेन सिलिकेट। समझे क्या, देख रहा होगा दोनों यूनिट एकदम एक जैसे हैं। समझे क्या, तो ये जो एक यूनिट है, इस यूनिट का फॉर्मूला क्या है, इस यूनिट का फॉर्मूला है Si4O11। द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज, चलो यहां पे लिखता हूं, अलग लिखता हूं, फिर शो करता हूं तुम्हें। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज सेकेंड यूनिट। समझे क्या, क्लियर हो गया, राइट। तो अब क्या हो गया, अब चलो ये एक यूनिट को एक बार मैं शो कर देता हूं कि ये किस तरह से आ रहा है। पहला यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पहले वाले यूनिट की बात करूं, तो पहला वाले यूनिट का फॉर्मूला Si4O11-6 कैसे आ रहा है। तो पहले वाले यूनिट में एक तो हम लोग पहले सिलिकॉन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन अगर काउंट करेंगे तो ये वाला यहाँ पे जो सिलिकॉन है, ये इधर पे जो सिलिकॉन है वो पूरे पूरे एक यूनिट के अंदर है, यहाँ पे जो सिलिकॉन है वो पूरा पूरा एक यूनिट के अंदर है। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला जो यूनिट था, इस वाले यूनिट को हमने दो पार्ट में कर दिया ना। इस वाले यूनिट के पास कितना था, इस वाले यूनिट के पास एक सिलिकॉन है, मगर हमने दो पार्ट कर दिया तो इस वाले यूनिट के पास कितना बचा, हाफ सिलिकॉन बचा ना। उसी तरह इस वाले यूनिट के पास क्या था, एक सिलिकॉन था, इसके दो हाफ कर दिया हमने, तो इफेक्टिवली कितना बचा, एक यूनिट के लिए कितना बचा, हाफ SI बचा। तो वैसे ही हाफ SI यहां से, हाफ SI यहां से, हाफ SI यहां से, हाफ SI यहां से, तो हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, 2 3 4, तो एक तो आ गया हमारे पास क्या, SI4। समझे क्या, ये बात इतनी समझे हो गए। ठीक है, अभी उसके बाद ऑक्सीजन देखना है हमें कि ऑक्सीजन का किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, फिर चार्जेस भी देखने पड़ेंगे हमें ऑक्सीजन पे। ठीक है, राइट। अभी ऑक्सीजन देखो जरा, पहले कंप्लीट ऑक्सीजन काउंट करते हैं जो पूरे पूरे इसमें आ रहे हैं। तो क्या, एक तो ये वाला ऑक्सीजन कहीं शेयर नहीं हो रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन कहीं शेयर नहीं हो रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन कहीं शेयर नहीं हो रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन कहीं शेयर नहीं हो रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4, फिर एक ये क्या हो गया 5, एक ये हो गया 6 7, और ये हो गया कौन सा 8। समझे क्या, तो 8 ऑक्सीजन तो ये आ गए। अब बचे कौन से ऑक्सीजन, अब देखो ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इस पूरे यूनिट का है। समझे क्या, ऊपर वाला ऑक्सीजन, मगर हमने इस वाले ब्लू वाले यूनिट को क्या कर दिया, हमने ब्लू वाले यूनिट को ऐसे बीच से काट दिया, ऐसा काट दिया। तो ऊपर वाला ऑक्सीजन यहां को कितना देगा, सिर्फ हाफ देगा, हाफ। उसी तरह ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन इसको कितना देगा, हाफ देगा। ये ऊपर वाला ऑक्सीजन कितना देगा, हाफ देगा। ये ऊपर वाला ऑक्सीजन कितना देगा, हाफ देगा। तो हाफ 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 हाफ, दो ऑक्सीजन यहां से आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, ये वाला ऑक्सीजन देखो, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑक्सीजन भी क्या हो गया, ये वाला ऑक्सीजन भी कट गया ना, ऐसा कट गया ना। तो यहां को कितना देगा, हाफ देगा। और उस तरह ये वाला ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये भी कैसा 20 से ऐसा कट गया, तो यहां को कितना देगा, हाफ देगा। तो हाफ और हाफ क्या हो गया, +1 हो गया। तो कितना हो गया, Si4O11। समझे क्या, सो दिस बिकम्स Si4O11। अभी चार्ज देख लो जरा, चार्ज को काउंट कर लो, तो कितना आएगा, -6 आ रहा है। कैसे -6 आएगा, एक तो ये हो गया, ये माइनस, ये माइनस, समझे क्या, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, राइट, -4 हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी मुझे थोड़ा गंदा हो गया, इसको पूरा हटाना पड़ेगा जिससे चार्ज दिखाई दे जाए। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चार्ज को देखते हैं, 6 का चार्ज आ रहा है क्या, 6 का चार्ज आ रहा है क्या, देखो ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, -4 हो गया। अभी उसके बाद देखो जरा, ये अब मैंने इसको यहां से काट दिया ना, तो इस वाले ऑक्सीजन में -1 चार्ज था, तो इसको आधा काट दिया, तो इसका कितना मिला, -1/2 मिला। उसी तरह इसको आधा काट दिया, इसका कितना मिला, -1/2 मिला। उसी तरह से यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 था, मगर हमने इसको ऐसे आधा काट दिया, तो ये भी कितना, -1/2, और ये भी कितना, -1/2, तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -2 हो गया। तो 1 2 3 4, -4 और -2 कितना हो गया, -6 हो गया। इस वजह से डबल चेन सिलिकेट का एक जो सिंगल यूनिट ऑफ सिलिकेट है वो Si4O11-6 और इसको होल एन कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल चेन सिलिकेट।
Si4O11 minus 6. This is the double chain silicate unit. बात समझे क्या? तो and this is the single repeating unit. Single repeating unit. मैंने समझा दिया है, अभी तुम लोग एक बार अपने आप से भी देख सकते हो. मैंने समझा दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो ये हो गया. अभी फॉर्मूला हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी इधर आओ, 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट. तो 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट में क्या होता है? 3 ऑक्सीजन एटम्स क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं. 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, मैंने बता दिया. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आता है 3 ऑक्सीजन एटम अगर शेयर हो रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? SiO 2.5 - 1. समझे क्या? राइट. इसको हम लोग ऐसा 2 टाइम्स कर दिया जाएगा. अगर हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया, SiO 2.5 - 1, इसको 2 टाइम्स कर दिया तो ये क्या बन गया? Si2O5 - 2. ठीक है, आइदर दिस और आइदर दिस. और मैंने कल इसके सबके स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे, राइट? तो फॉर्मूला 2 एग्जांपल दिए गए, वो याद करने पड़ेंगे. टैल्क एंड केओलिन. केओलिन हमने पढ़ा है ना, टैल्क एंड केओलिन. लर्न. दिस इज 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, 2D शीट सिलिकेट. अभी फॉर्मूला स्ट्रक्चर दिखा देता हूं इसका. लर्न. टैल्क एंड केओलिन, 2D शीट सिलिकेट. जनरल फॉर्मूला Si2O5 होल N. ठीक है, तो Si2O5 -2 होल N. गेटिंग ना? राइट. तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला. तो 2 एग्जांपल दिए गए, टैल्क एंड केओलिन. तुम टैल्क में देख सकते हो Mg+2 है एंड Si2O5. समझे क्या? राइट. क्लियर हो गया? देन केओलिन ऑल्सो कैन जस्ट लुक एट द फॉर्मूला. मेरे हिसाब से Si2O5 -2 होता है ना, तो ये होल ट्वाइस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ओनली Mg Si2O5 टैल्क एंड केओलिन. क्लियर हो गया? राइट. चार्ज बैलेंस करा सकते हो, तो ये याद करना है. अभी इसका डायग्राम देख लो जरा. 2D शीट सिलिकेट किस तरह से दिखता है? 2D शीट सिलिकेट appears like this. This is 2D शीट सिलिकेट. अभी मैं इसको नहीं बना रहा हूँ वो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा. मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बना के दिखा दी. दिस इज 2D शीट सिलिकेट. ठीक है. देन उसके बाद 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट. 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, दिस इज सिंपली व्हाट? SiO2. 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट इज SiO2. तो सिंपल, चारों के चारों ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं? शेयर्ड होते हैं. ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड. ठीक है ना? एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल जैसे क्वार्ट्ज, ट्रिडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट. ऑल crystalline forms of silica. All crystalline forms of silica. All crystalline forms of silica. Examples जरूरी हैं. Quartz, tridymite and cristobalite. These examples are important. ये examples जो हैं important हैं. समझे क्या? Right? Clear हुआ? समझ में आ गया होगा? ठीक है. अच्छा, अभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है. मैं इसमें एक और चीज बता देता हूं. लास्ट जो है, हाँ ठीक है, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल में हम लोग फेल्डस्पार भी कह सकते हैं. 3D में फेल्डस्पार भी बोल सकते हैं हम लोग. 3D के लिए वी कैन से इट एज फेल्डस्पार ऑल्सो. फिर इसके एग्जाम्पल टैल्क हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, टैल्क केओलिन का एग्जाम्पल दिया. और एग्जाम्पल ले सकते हो ऑल्सो. एग्जाम्पल जैसे माइका एंड क्ले. माइका एंड क्ले किस में आते हैं? 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट में आते हैं. ठीक है. उसी तरह से डबल चेन सिलिकेट में, डबल चेन, ये सब इंपॉर्टेंट है. डबल चेन सिलिकेट में, डबल चेन सिलिकेट में तुम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो. ये मैंने लिखा ना, डबल चेन सिलिकेट. डबल चेन सिलिकेट में एम्फीबोल, एम्फीबोल ग्रुप, एम्फीबोल, एम्फीबोल, AMPHIBOLE, एम्फीबोल, AMPHIBOLE, एम्फीबोल ग्रुप. एम्फीबोल ग्रुप इज एक्चुअली Si4O11 - 6 होल N. डबल चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल. समझे क्या? मैंने कुछ जितने एग्जाम्पल दिए वो तो हैं. 3D शीट सिलिकेट में मैंने एक और लिखवा दिया, फेल्डस्पार. क्वार्ट्ज, ट्रिडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट एज वेल एज फेल्डस्पार.
2D शीट सिलिकेट में हमने देखा क्या, टैल्क देखा, केओलिन देखा, उसके बाद माइकॉर क्ले भी हो गया, 2D शीट सिलिकेट में आ गया, ठीक है। देन डबल चेन सिलिकेट में हमारे पास एम्फीबोल ग्रुप हो गया। उसी तरह सिंगल चेन सिलिकेट में हमारे पास एग्जांपल लिख लो, सिंगल चेन सिलिकेट में, ये जो सिंगल चेन सिलिकेट है एग्जांपल इसका क्या हो गया, पायरोक्सिन ग्रुप, पायरोक्सिन ग्रुप, सिंगल चेन सिलिकेट वी हैव पायरोक्सिन ग्रुप। और बाकी इन दोनों के एग्जांपल तो दिए गए, ऑर्थो सिलिकेट एंड इनके एग्जांपल तो दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। तो ये हुआ। अभी उसके बाद लास्ट पार्ट जो बचा है, लास्ट पार्ट विच इज लेफ्ट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड जियोलाइट। तो इसको मैं यहीं से पढ़ देता हूं कि सिलिकेट्स में, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में अगर हमने क्या किया, सिलिकेट्स हमने क्या देखा है, Si सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो सिलिकेट्स में अगर हमने क्या किया, अगर एक Si+4 को Al+3 से क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया इन द टेट्राहेड्रल पोजीशन। तो Si+4 को Al+3 से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा -1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने +4 हटाया और +3 डाला। तो 1 + 1 कैसा हो गया, डिससैटिस्फाई हो गया ना, मतलब -1 का चार्ज क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया ना, समझे क्या। तो रिप्लेसमेंट ऑफ Si+4 by Al+3 in tetrahedral positions in SiO2 lattice requires the presence of additional metal in the lattice to preserve the electrical neutrality. Such isomorphism results in group of important minerals जैसे फेल्सपार, जियोलाइट, अल्ट्रामरीन्स। जैसे ये देख सकते हो कि जैसे फेल्सपार KAlSi3O8, हमारे पास सिलिका होता है ना SiO2 होता है, तो SiO2 को क्या कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तो क्या हो गया Si4O8। अभी जो Si4O8 है इसमें से एक सिलिका को हटा दो, एक सिलिका हटा दो, बदले में क्या कर दो, एक Al+3 डाल दो। तो अगर हमने बदले में एक Al+3 डाल दिया तो Si3O8 Al+3, तो अभी Si+4 को निकाला, Al+3 डाला, तो बदले में एक कैटायन और चाहिए ना चार्ज बैलेंस करने के लिए, समझे क्या। तो फेल्सपार इज व्हाट, KAlSi3O8, एल्यूमिनोसिलिकेट है ये। फेल्सपार इज एक्चुअली एल्यूमिनोसिलिकेट, फेल्सपार इज एक्चुअली एल्यूमिनोसिलिकेट। और ये किस ग्रुप में आता है, ये आता है 3D सिलिकेट के ग्रुप में आता है, 3D नेटवर्क सिलिकेट्स में आता है फेल्सपार, 3D नेटवर्क सिलिकेट में आता है। उसी तरह जियोलाइट, हमने जियोलाइट पढ़ा है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, NaAl, ये क्या दिख रहा है, NaAlSi2O6.H2O। तो जियोलाइट क्या दिख रहा है हमें, जियोलाइट, हमने जियोलाइट पढ़ा था, दिस इज व्हाट, NaAlSi2O6.H2O। तो हमने क्या पढ़ा था, जियोलाइट हैज गॉट हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया Na+Al+3 एंड Si2O6, SiO2 था, SiO2 को हमने किया 3 टाइम्स, समझे क्या। SiO2 था, हमने बेसिकली SiO2 जो कि क्रॉस लिंक नेटवर्क था, दिस इज, ये एक्चुअली आया कहां से, ये कहां से आया, हमारे पास SiO2 3D नेटवर्क, उसको 3 टाइम्स किया, इसमें से एक Si+4 को हटा दिया, बदले में एक Al+3 डाला और एक Na+ डाला, समझे क्या। तो मतलब क्या, Si3O6 में से एक Si+4 को हटा दिया, बदले में एक Al+3 को डाल दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए और एक Na+ को डाल दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। तो ये तब जाके क्या बन गया, ये तब जाके बना NaAlSi2O6.H2O, जियोलाइट जो हमने पढ़ा। सो दिस इज ऑल्सो एन एल्यूमिनोसिलिकेट एंड दिस इज ऑल्सो अ 3D सिलिकेट, क्रॉस लिंक नेटवर्क होता है, 3D सिलिकेट है ये भी। जियोलाइट भी कैसा है, 3D सिलिकेट है, बात समझे क्या। एंड अल्ट्रामरीन इज ऑल्सो एल्यूमिनोसिलिकेट, ठीक है। तो सिलिकेट्स, क्ले मिनरल्स यूज फॉर एब्जॉर्बिंग केमिकल्स पढ़ लेना, माइका, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, एस्बेस्टॉस शीट, थर्मल इंसुलेशन, ये सब पढ़ लो। अल्ट्रामरीन्स used as pigments, gemstones in jewelry, silicates in the form of permutates used for water softening. Then zeolite used as a catalyst or catalyst support
फॉर अ नंबर ऑफ हेट्रोजेनस रिएक्शन। समझे क्या? अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एल्यूमिनोसिलिकेट हमारे नोट्स में क्या क्या दिया गया है। तो मैंने समझा दिया है कैसे आता है, ठीक है ना, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हेन अप टू 50% ऑफ सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स, न्यू आयंस आर फॉर्म्ड कॉल्ड एल्यूमिनोसिलिकेट। नेगेटिव चार्ज जनरेट्स ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ +4 वैलेंस ऑफ सिलिकॉन बाय +3 एल्यूमिनियम एटम। नेगेटिव चार्ज इज सैटिस्फाइड बाय अल्कली मेटल कैटायंस और अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस। ठीक है, अगर हम एक Si+4 को हटाएंगे और बदले में एक Al+3 डालेंगे तो क्या होगा, एक +1 सेटिस्फाई नहीं होगा ना, मतलब एक -1 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो उसको इस -1 को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जाता है, एक एल्कली मेटल डाल दो। समझे क्या? तो वही कहा जा रहा है। दे आर सो एल्यूमिनोसिलिकेट्स दे आर आयनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वॉइड्स, सो दे आर फाउंड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। समझे क्या? वाटर हाइड्रेट वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, वाटर इज प्रेजेंट इन द वॉइड्स। दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट्स। इनको हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस ये देख लो जरा, ये यूजेस देख लेते हैं एक बार हम लोग, जितना इसमें मैंने लिखवाया हुआ है। जैसे 3D शीट सिलिकेट, ये क्या है, 3D सिलिकेट है ना, दिस इज 3D सिलिकेट, राइट। इसमें से क्या किया हमने, सिलिकॉन हटाया और एल्यूमिनियम डाला, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस पढ़ लो एक बार। यू टाइप्स ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट, जैसे फेल्सपार हो गया, फेल्सपार हो गया, जियोलाइट हो गया। ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूले बताए। तो फेल्सपार ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट, फॉर्मूला याद कर लेना फेल्सपार के, फेल्सपार का फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, KAlSi3O8। फेल्सपार इज KAlSi3O8। समझे क्या? तो ड्यू टू हाई सिलिका कंटेंट दे आर यूज्ड टू मेक ग्लास, ceramic industry and refractory. Then zeolite, this is truncated octahedral, absorbs water as well as adsorbs, मतलब it is absorbing agent as well as adsorbing agent. Zeolite absorbing and adsorbing, absorbs plus adsorbs, दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। जियोलाइट कैटल जैसा जितना बुक में लिखा है वो, और एक उसके बाद ये जियोलाइट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस आल्सो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सोडियम जियोलाइट, हमने देखा ना, टू रिमूव द हार्डनेस, Na2Z टू रिमूव द हार्डनेस। समझे क्या? सोडियम जियोलाइट इज रिमूव टू वाटर, इज यूज्ड टू रिमूव वाटर हार्डनेस, ये हमने पढ़ा हुआ है। देन उसके बाद हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि ZSM5 टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, हमने पढ़ा हुआ है। कैटालिसिस में, सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कैटालिसिस। समझे क्या? ZSM5 आया था, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, ZSM5 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। देन उसके बाद लास्ट में अल्ट्रामरीन्स, दे आर कलर्ड सब्सटेंसेस। समझे क्या? एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं, ब्लू कलर्ड स्टोन, राइट। अल्ट्रामरीन्स आर यूज्ड एज पिगमेंट्स इन पेंट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इतना पढ़ लो, सिलिकेट्स इज डन। ठीक है, अभी एक बार सिलिकेट्स वगैरह हो गया, अभी एक बार हम लोग चक्कर लगा लेते हैं किसमें, एनसीईआरटी में एक बार चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने ये लास्ट वाला सिलिकॉन्स वगैरह ये सब हमने एनसीईआरटी से नहीं देखा है, तो एक बार चक्कर लगा के आ जाते हैं एनसीईआरटी में। सिलिकॉन्स वगैरह मैंने पढ़ा तो दिया है, मेरे नोट से ही पढ़ना सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स। ठीक है, राइट, पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया है सारी चीजों को, राइट। तो एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, फिर आज का लेक्चर बंद करेंगे। ग्रुप 14 इज डन। ठीक है, तो सिलिकॉन्स वगैरह ये सब मैंने पढ़ा दिया है, जस्ट रीड ऑल दिस थिंग। दे आर ग्रुप ऑफ सिलिकॉन्स, दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स having R2SiO as a repeating unit, मैंने पढ़ा दिया है। The starting material in the manufacture of silicones are alkyl or aryl substituted silicon chloride, मैंने बताया था, where R is the alkyl or aryl group. When methyl chloride reacts with silicon, मतलब ये किस तरह से बनता है इक्वेशन, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिलिकॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो ये आता है, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट आता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आता है। हाइड्रोलिसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये सब दिया गया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। और फिर लास्ट में हमारे पास ये सिलिकॉन आ जाता है, सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, फिर चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ये सब पढ़ा दिया था कि हाउ टू कंट्रोल द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर। Si3 होल थ्राइस SiCl को डाल देंगे विच ब्लॉक्स द एंड्स ऑफ द चेन, तो ये सब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो ये फाइनाइट चेन सिलिकॉन है, इनफाइनाइट मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बस एक बार रीड कर लेना, पहले मेरे नोट्स पढ़ लेना, फिर एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है,
राइट। देन इसमें सिलिकॉन बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्किल ग्रुप्स एंड वाटर रिपेलिंग इन नेचर। दे हैव इन जनरल, सिलिकॉन्स हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, high dielectric strength and resistance to oxidants and chemicals. They have wide applications used as sealant, greases, हमने पढ़ा था, they are used as sealant, greases, electrical insulators, waterproofing fabrics, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, right? Then what are silicones? ये read कर लेना. They are hydrophobic, water repellent in nature. Silicones are hydrophobic and water repellent in nature. तभी तो they are used as sealants ना, सील करने के लिए, समझे क्या? Because they are, और ग्रीस है, ग्रीस तो वैसे भी वाटर रिपेलेंट होता है, ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट। तो दे आर सिलिकॉन्स, सिंपल सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ SiO, देन यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे R हो सकता है, R2SiO के पॉलीमर्स होते हैं ये, समझे क्या? इन विच एल्किल और फिनाइल ग्रुप्स ऑक्युपाई द रिमेनिंग बॉन्डिंग पोजीशंस ऑफ ईच सिलिकॉन। दे आर हाइड्रोफोबिक एंड वाटर रिपेलेंट इन नेचर। एंड देन सिलिकेट्स, यहाँ पे तो एकदम सिंपल ही दिया गया सिलिकेट का, मैंने तो पूरा डिटेल में पढ़ाया है, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एग्जिस्ट, सम ऑफ द एग्जिस्ट, जैसे फेल्सपार मैंने बता दिया, जियोलाइट, माइका, एस्बेस्टॉस बता दिया ये सब। द स्ट्रक्चरल यूनिट इज SiO4-4, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ईच सिलिकॉन एटम बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन एटम इन अ टेट्राहेड्रल पोजीशन, पढ़ लेना। सिलिकेट्स, आइदर द डिस्क्रीट यूनिट इज प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ सच यूनिट्स जॉइंड टुगेदर बाय कॉर्नर्स 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन एटम्स पर सिलिकेट। When silicate units are linked together, they form chain, ring, sheet, 3D silicates. सब पढ़ा दिया, चेन पढ़ा दिया, रिंग पढ़ा दिया, शीट सिलिकेट पढ़ा दिया, 3D सिलिकेट पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। नेगेटिव चार्ज इन सिलिकेट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बस नाम लिखा हुआ है, तुमको जो मैंने पूरा पढ़ाया ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये सारे यूनिट्स वगैरह मैंने बता दिए, राइट। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। जैसे बेरिल, बेरिल देखा ना हमने, Be+2 कितने 3, Al+3 कितने 2, एंड देन Si6O18 -12, तो माइनस चार्ज इज सेटिस्फाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। इफ ऑल द 4 कॉर्नर्स आर शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट, 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज फॉर्म, मतलब क्या, SiO2 फॉर्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स आर, 2 इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स आर ग्लास एंड मैन मेड सिलिकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट, ग्लास एंड सीमेंट आर द आर्टिफिशियल सिलिकेट्स, ठीक है। देन उसके बाद जियोलाइट, जियोलाइट मैंने बता दिया, जनरल फॉर्मूला भी बता दिया मैंने जियोलाइट का, राइट। जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला क्या है? जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला है NaAl Si2O6 सोडियम .H2O, मतलब जियोलाइट क्या है? सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट है ना, सोडियम, मैंने बताया, मैंने क्या बताया, SiO2 3D सिलिकेट 3 थे, उसमें से क्या कर दिया, इसमें से हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस क्या कर दिया, Si+4 प्लस Na प्लस Al+3, समझे क्या? तो जियोलाइट इज व्हाट, तो क्या आ गया, ये आ गया NaAl Si2O6। और क्योंकि ये कैसा होता है, इसमें कैविटीज होते हैं, खाली वॉइड्स होते हैं, तो इट इज हाइड्रेटेड, समझे क्या? सो दिस इज सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, समझे क्या? विच इज व्हाट, जियोलाइट। जियोलाइट इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, दूसरा कौन सा, Na2Z, मतलब रिप्रेजेंटेशन यही होता है ना, Na2Z वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है। और दूसरा ये पहला एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, दूसरा एप्लीकेशन हो गया इसका ZSM5 एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में एज अ कैटलिस्ट भी यूज होता है, समझे क्या? तो वही कह रहे हैं कि इफ aluminum atoms replace few silicon atoms in the 3D network of silicon dioxide, the overall structure is known as aluminosilicate, बता दिया, and acquires a negative charge. The cations such as sodium, potassium, calcium balance the negative charge. Examples such as feldspar and zeolite, aluminosilicates. Zeolites are widely used catalysts in the petroleum industries for cracking of hydrocarbon and isomerization, जैसे ZSM5. A type of zeolite is used to convert alcohols into gasoline, important. समझे क्या? हाइड्रेटेड जियोलाइट इज यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर्स फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये भी हमने पढ़ा है, स्टडीड ऑलरेडी,
वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, ठीक है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ ग्रुप 14. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.